भ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था भगवान की 16 कलाओं के बारे में, और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे भगवान के 64 गुण, 64 क्वालिटीज। भगवान के अंदर जो है ऐसे तो अनंत गुण हैं। कहते हैं कि अनंत शेष, जिनके की हजारों मुख हैं, वो अपने हजारों मुखों से अनंत काल से भगवान के गुणों का वर्णन करते आ रहे हैं, और आज तक भगवान के गुणों का वर्णन समाप्त नहीं हुआ है। तो भगवान अनंत हैं और भगवान के अनंत गुण हैं। तथापि यहाँ पे भगवान के कुछ प्रमुख गुण, जो कि 64 क्वालिटीज यहाँ पर वर्णन किए गए हैं, तो उन सभी गुणों को हम एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन से भगवान के गुण हैं। तो भगवान का एक सबसे पहला गुण है संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का कैसे हैं, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेव की सुंदरता जिसको परास्त कर देती है, ऐसे हैं भगवान। भगवान का सुंदर स्वरूप है। भगवान कैसे होते हैं, नव यौवनम च, भगवान हमेशा नौ यौवन जैसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। भगवान का जो नाम है कृष्ण, कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षक। भगवान क्या है, सर्व आकर्षक है। और सर्व आकर्षक कौन हो सकता है, जिसके अंदर समस्त गुणों का पूर्ण रूप में समावेश हो। तो ये भगवान का इस स्वरूप की जो कांति है, भगवान का जो स्वरूप है, वह करोड़ों, कहते हैं सूर्यों के समान प्रदीप्तमान, और करोड़ों कामदेव की सुंदरता को परास्त करने वाला भगवान का यह सुंदर स्वरूप है। कोई भी भगवान के ऐसे अधिक सुंदर नहीं है। हम देखते हैं भौतिक जगत में अनेकों सुंदरता है। भौतिक जगत में कोई जो है पुरुष बहुत सुंदर हो सकता है, कोई स्त्री बहुत सुंदर हो सकती है, और उनकी सुंदरता पर अनेक कविताएं लिखी जाती हैं, शेरो शायरी करी जाती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जानना है, एक बहुत पुरानी एक मूवी थी, उसमें एक गाना था कि जिसकी रचना है इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ये वास्तविक रूप में ये सोचने की बात है कि अगर हमारे पास इतनी, किसी व्यक्ति में कोई व्यक्ति इतना सुंदर है, तो उनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और ये सिद्धांत है, इसको ऐसे हमें लेना चाहिए। क्योंकि ये जो सुंदरता के कारण कई बार क्या है, भौतिक सुंदरता के प्रति कोई स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से आकृष्ट हो जाता है। तो इसकी कथा आती है, मैंने कई बार ये कथा बताई भी है कि श्री संप्रदाय में हम जानते हैं वरदराज। अगर आप कभी साउथ इंडिया जाएं तो वहां पे वरदराज जी का बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो एक व्यक्ति थे, और वरदराज जी का शोभा यात्रा निकल रहा था। रामानुजाचार्य वहां पर उपस्थित थे। रामानुजाचार्य के अनेक जो सेवक थे, उनके पार्षद थे, वो उनके साथ वरदराज की पालकी निकल रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है, वहां पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री जा रही थी, गणिका। और वो व्यक्ति उसको देखते ही देखते जा रहा था। वो जैसे जैसे जा रही थी, उसके आगे आगे उसको देखते देखते जा रहा था। बगल से वरदराज की पालकी निकली, लेकिन उस व्यक्ति ने वरदराज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और
वो स्त्री को ही देखते हुए जा रहा था। तो कहते हैं भक्त जो है बहुत ही अत्यंत दयालु होते हैं। रामानुजाचार्य ने कुछ समय के बाद अपने एक शिष्य को कहा कि जाकर उस व्यक्ति को बुला कर लाओ। वो शिष्य गया, उन्होंने कहा कि हमारे जो है गुरु जी आपको बुला रहे हैं। वो व्यक्ति आया और आकर उसने प्रणाम भी किया। प्रणाम कहा कि बताइए श्रीमान जी, क्या कुछ आदेश है, कुछ सेवा करना है? तो उस रामानुजाचार्य ने कहा कि मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से अभी वरदराज का जो है शोभा यात्रा निकल रहा था, पालकी निकल रही थी, आपने उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आपने क्या, वो एक स्त्री जा रही थी, उसको आपने क्या आपने देखा उसमें? तो वह व्यक्ति, ठीक है, वह भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट तो था, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ही सरल हृदय वाला भी था। उसने उसने जो है स्वीकार किया, उसने कहा कि बात सही है। उन्होंने कहा मैंने आज तक ये इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर आंखें नहीं देखी कभी। वो स्त्री इतनी सुंदर थी, उसकी आंखें कमल नयनी, बहुत सुंदर आंखें थी। ऐसी सुंदर आंखें कभी तक मैंने नहीं देखी। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि अगर मैं उससे भी अधिक सुंदर आंखें दिखा दूं आपको, तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा कि अगर उससे भी अगर किसी की सुंदर आंखें हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर उससे भी अधिक सुंदर है तो मैं उससे सुंदर आंखें जिसकी होगी मैं उसको शरणागत हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कल आना। मैंने कहा कल इस समय पर इस जगह पर आना। समय दिया और स्थान बताया। स्थान कहाँ बताया? वरदराज मंदिर। मैंने कहा आ जाओ वरदराज मंदिर पर। रामानुजाचार्य वहां पर उपस्थित थे। अगले दिन वो व्यक्ति टाइम पर आ गया। और टाइम क्या था? दर्शनार्थी। जैसे मंदिर में सुबह दर्शनार्थी खुलता है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसा पट खुलते ही ये गीत बजता है। रामानुजाचार्य ने वरदराज जी से प्रार्थना किया कि भगवान, ये जो जो जीव है, ये भौतिकता के सागर में डूबे हुए हैं, भौतिक सुंदरता के प्रति ये आकृष्ट हैं। आप एक बार अगर आप अपनी आंखें दिखा दो, ठीक है। हम कभी दर्शन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि संगमरमर के भगवान बने हैं, लकड़ी के भगवान बने हैं, और थोड़ी देर भगवान का दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करके हम देखते हैं कि भगवान का जो है जो है ड्रेस है, अच्छा नीले कलर का है। फिर कहते हैं नीले कलर का मेरी साड़ी भी थी, वो लेनी थी। फिर इस तरह हमारे भगवान के दर्शन से हम कहीं और चले जाते हैं। कई बार लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं, कहते हैं ये खंबा इतना बड़ा है, कितना पैसा लगा हुआ है खंबे बनाने में। लोग खंबे का दर्शन करते हैं, ठीक है। लोग कई बार धाम भी जाते हैं, तो धाम में भगवान का दर्शन करने के जगह पर लोग दर्शन करते हैं, अरे मंदिर बड़ा सुंदर था। क्या सुंदर था? लाइटिंग लगी थी, जगमग जगमग, रात में नीला पीला हरा गुलाबी। अरे भाई मंदिर तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मंदिर के अंदर जो विराजमान ठाकुर जी थे उनका दर्शन किया कि नहीं किया? वो उनका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सटर्नल, बाह्य में हमारी रुचि बहुत है। जो और ये रुचि कैसे कम हो सकती है? केवल भक्तों की कृपा से ही ये कम हो सकती है। रामानुजाचार्य ने प्रार्थना की कि भगवान, ये भक्त भौतिकता में फंसा हुआ है, कृपया करके एक बार इसको अपनी आंखें दिखा दो। दर्श पट खुला, भगवान का दरवाजा खुला, पर्दा हटा, पुजारी अब जो है श्रृंगार आरती कर रहा है, और उस व्यक्ति ने वरदराज जी का दर्शन किया। और जी ने वास्तविक रूप में अपनी जब आंखें दिखाई, तो वो व्यक्ति जो है बेहोश हो गया। जब उठा, उन्होंने उठाया गया, क्या उन्होंने कहा कि आज से, उन्होंने कहा आज नहीं, अभी से ये व्यक्ति जिसकी इतनी सुंदर आंखें हैं, आज से मैं अपना जीवन इनको निछावर करता हूँ। तुरंत ही वो व्यक्ति ने वरदराज जी को जो है वह निछावर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की जो सुंदरता है उसको कोई पार नहीं कर सकता है, कोई पार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए।
जब भी मंदिर जाएं भगवान का, और दर्शन करने की परिपाटी भी है, भगवान के चरण कमलों से होते हुए, भगवान के जाहिर प्रदेश से, फिर कमर से होते हुए, वक्षस्थल से हुए थे, फिर भगवान का सुंदर मुख का दर्शन, और मुख में भी भगवान के हर एक एक अंग का दर्शन, भगवान के होंठ, भगवान के गाल, भगवान के नासिका, भगवान के आंख, भगवान की भौहें, भगवान का ललाट, भगवान के केश। कहते हैं अगर किसी को भौतिकता के प्रति अगर अधिक आकर्षण है तो क्या करना चाहिए, भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते हुए, भ्रूमंडलम मुनि कृते मकरत ध्वजस्य, ये भ्रूमंडल जो भगवान की भौहें हैं, ये तीर, ये धनुष है। कामदेव को इसी धनुष से भगवान ने परास्त कर दिया था। तो कहते हैं कि अगर किसी को भौतिकता के प्रति आकर्षण है तो मंदिर में जाकर भगवान के भ्रूमंडल यानी भौहों को, आईब्रोज, आईब्रोज पर फोकस करके, केंद्रित करके भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान के आईब्रो का दर्शन करना चाहिए। भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्य है, श्रीमद् भागवत कहता है कि जो काम है अगर उसको समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए, भगवान के भ्रूमंडल का दर्शन करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि भगवान का जो है जो है सुंदरता जो है किस उसका पार नहीं है। नो बडी कैन डिफीट। भगवान जो है सर्वाकर्षक है, भगवान की सुंदरता सबसे सबसे सुंदर है भगवान। तो ये भगवान की सुंदरता है। हाँ, अगला है समस्त शुभ गुणों से अंकित। भगवान जो है समस्त शुभ गुणों से अंकित है। भगवान के कहते हैं कि शरीर पर भी, भगवान के चरण कमल पर भी अलग अलग शुभ चिन्ह भी होते हैं, भगवान के शरीर पर अलग अलग शुभ चिन्ह अंकित होते हैं। जो है क्या कहते हैं, जॉन, जॉन को क्या कहते हैं, बार्ली कॉर्न, वो जौ का, जौ के पत्ते का जो होता है वो भगवान के चक्र होता है, कमल होता है, ऊर्ध्व रेखा होती है, अंकुश, अंकुश क्या कहते हैं, अंकुश, ध्वज, छत्र, वज्र, स्वस्तिक, और अंत कोना, वो जो सिंबल होता है, जाम्बफल, शंख, इस तरह कलश, त्रिकोण, मत्स्य, अर्ध्य चंद्र, इस तरह के अनेकों चिन्ह भगवान पर अंकित होते हैं। इसके ऊपर भी हम कभी एक बार क्लास लेंगे कि भगवान के जो है राइट फुट पर 11 सिंबल है और लेफ्ट फुट पर 8 सिंबल है, और अलग अलग जो सिंबल है उनका अलग अलग विशेषता है कि किस सिंबल से क्या होता है, किस सिंबल से क्या होता है। तो ये भी भगवान की वो विशेषता है कि उसमें क्या होगा, उस पर भी कभी हम क्लास लेंगे। बट कहने का मतलब कि भगवान शुभ चिन्हों से, शुभ गुणों से और शुभ चिन्हों से भगवान जो है अंकित है। और तीसरा जो गुण है शेयरिंग मैं फिर से करता हूँ। तो तीसरा जो गुण है वो है अतीव रुचिर। अतीव रुचिर का मतलब कि जो भगवान है, भगवान अ, सभी के लिए रुचि प्रदान करने वाले हैं। अतीव रुचि मतलब सभी व्यक्ति, सभी लोग भगवान के अंदर रुचि रखते हैं, ऐसा रुचिरवान है भगवान। देखिए हर व्यक्ति का हर व्यक्ति में रुचि नहीं होता है, लेकिन भगवान की, भगवान में सभी की रुचि होती है। यहां तक कि जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी भगवान में रुचि रखते हैं। जो भगवान को नहीं मानते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप में, अगर कोई कहता है कि भगवान, हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे कि भगवान नहीं है,
तो कौन नहीं है? भगवान नहीं है। यानी कि भगवान चाहिए उनको नकारने के लिए भी, तब भी वो रुचि रखते हैं। असुर लोग भी भगवान में रुचि रखते हैं द्वेष रूप में। कंस जो है, कहते हैं कि कंस हमेशा केवल भगवान का ही स्मरण करता रहता था कि अरे कहाँ से, किधर से कोई आना, भगवान ना आ जाए मारने के लिए। तो अतीव रुचिर, रुचिर युक्त भगवान है। तेजवान, भगवान तेजवान। भगवान का जो तेज है, इसकी क्या कहने। भगवान का तेज कैसा है कि सूर्य और चंद्र भी भगवान से प्रकाशित होते हैं। अभी हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, और फिर लेकिन ये सूर्य को कौन प्रकाश देता है? तो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि सूर्य और चंद्रमा क्या है? भगवान की आंखें। तो सूर्य का जो तेज है वो तो कुछ नहीं है। भगवान का इतना तेज है। हम कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति ही तो है, जिसमें लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान प्रकाश है। और उसी प्रकाश में हम जो है, प्रकाश में हम मिलना चाहते हैं। ऐसे जो मायावादी जो चाहते हैं कि हम भगवान में मर्ज हो जाएं, तो ये भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति, ब्रह्म तेज इतना है कि उसका अथाह पार नहीं है। तो भगवान तेजवान, क्या है? बलवान। बलवान। तो हम जो अ, 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य में हमने चर्चा किया था बलवान के बारे में, कि भगवान की शक्ति कैसी है। भगवान की शक्ति तो अनंत अनंत शक्ति है। जब बाल्यावस्था में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया अपनी सबसे छोटी उंगली पर। फिर जब भगवान वराह के रूप में आए तो पूरी पृथ्वी को उठा लिया अपनी नासिका पर। और वही भगवान अनंत के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपने सर पर उठाए हुए हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को। और संपूर्ण ब्रह्मांड राई के दाने के समान नजर भगवान को आता है। तो भगवान की शक्ति इतनी है, इतनी शक्ति है कि वही भगवान भगवान की शक्ति का विस्तार कैसे होता है? बलराम के रूप में। कृष्ण जो है वो बलराम के रूप में आते हैं। बलराम शक्ति। तो जो शक्ति का प्रदर्शन है भगवान बलराम जी के रूप में करते हैं। समस्त शक्ति का गुरु तत्व भी है बलराम जी। वही बलराम जी तत्व शक्ति के रूप में। और फिर भगवान की जो है अंतरंगा शक्ति और फिर बहिरंगा शक्ति, और यह संपूर्ण शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान है। तो यह भगवान की शक्ति अनंत है। यह है बलवान। अगला गुण है नित्य युवा। अभी हम ये चर्चा किए, भगवान हमेशा ही युवा है, नित्य युवा। इसीलिए जो है ना, सामान्यतः भगवान का अगर कहीं आप फोटोग्राफ भी देखें, अ, कहीं चित्र बनाया गया है कहीं पर, तो वहां पर भगवान को बूढ़ा नहीं दिखाया गया है कि भगवान का एकदम बूढ़े हो गए हो, ऐसा ऐसा नहीं दिखाया गया है। भगवान का कहीं भी चित्रण है, इसीलिए कहते हैं भगवान का चित्रण कैसे है? वह शास्त्रोचित चित्रण है। कोई कहता है कि कैसे पता कि भगवान ऐसे दिखते हैं? भाई भाई कैसे पता? ऐसे पता है क्योंकि शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है भगवान किस कलर के कपड़े पहनते हैं, भगवान वक्षस्थल पे क्या धारण करते हैं, भगवान कौन सी माला पहनते हैं, भगवान के शरीर पर क्या है, भगवान के हाथों में क्या है, भगवान के कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, कौन किस तरह का मुकुट पहनते हैं, कौन मोरपंख धारण करते हैं, भगवान की नासिका कैसी है, भगवान की आंख कैसी है, भगवान के शरीर कैसी है। हर एक एक अंग के बारे में भगवान का वर्णन दिया हुआ है शास्त्रों में, और उसके आधार पर चित्रण है। उसके आधार पर चित्रण है। तो भगवान हमेशा ही नित्य युवा, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। इसलिए एक सामान्य है कि जो बूढ़ा हो जाए वो भगवान नहीं है। भगवान नहीं। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। सबसे गोविंदम आदि पुरुषम, सबसे पुरातन है भगवान। जब कोई नहीं था, यह सृष्टि नहीं थी, सूर्य नहीं था, चांद चंद्र नहीं था, तब भी भगवान थे।
तब भी भगवान थे, सबसे पुरातन है, और सबसे पुरातन होते हुए भी सबसे नित्य नूतन है, नित्य युवा है। ये है भगवान की गुण। कोई ऐसा हो सकता है क्या कि सबसे पुराना होकर सबसे नया हो? कॉन्ट्रडिक्शन है। सामान्यतः विरोध जो चीजें हैं वो विरोधाभास, लेकिन भगवान के संबंध में जो विरोध है वो सारे विरोधाभास एक साथ मिल जाते हैं, कि भगवान सबसे सुंदर होते हुए सबसे पुरातन है। टोटली कंट्रडिक्शन, बट दैट्स व्हाई ही इज द लॉर्ड। नित्य युवा है। छठा है अद्भुत भाषाविद। भाषाविद मतलब भगवान की वाक कुशलता, भाषाविद ऐसे जो भाषा, सारे भाषाओं को भगवान जानते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत बढ़िया है। नहीं तो कोई व्यक्ति कहता कि भाई वह संस्कृत, भगवान ने तो केवल संस्कृत ही समझते हैं। अगर आपने संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया तो फिर भगवान को समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसा हो जाए, ऐसे तो अच्छा है, संस्कृत पढ़ना चाहिए, देव भाषा है संस्कृत, लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए कि केवल संस्कृत पढ़ने वाले को ही भगवान समझ में आने वाले, या भगवान उनको समझेंगे, तब तो भाई हम लोग का आधे 90% लोगों का तो गया, पत्ता ही कट जाएगा। कहेंगे भाई, कहते और कुछ करा दो, ये संस्कृत समझ में नहीं आती है। इसीलिए प्रभुपाद ने जब गीता और भागवत प्रस्तुत किया तो संस्कृत के एक एक शब्दों का शब्दार्थ दिया और फिर अनुवाद दिया। और हमारी हमारी भाषा भी इतनी कुशल है कि हम संस्कृत पढ़ने के बाद, शब्दार्थ पढ़ने के बाद, अनुवाद पढ़ने के बाद, उसके बाद तात्पर्य भी पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद भी इस जड़ बुद्धि में समझ में नहीं आता क्या लिखा है। ये है हमारी भाषा भी, भगवान की भाषा भी। समस्त भाषाओं को भगवान जानते, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है तेलुगु में बोलो, तमिल में बोलो, मलयालम में बोलो, मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो, बंगाली में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ब्रेप लिपि में बोलो, साइन लैंग्वेज में बोलो। अब बोलो ही नहीं, मन में बोलो, वो भी भगवान, मन की भाषा भी समझते हैं भगवान, हृदय की भाषा भी समझते हैं। हृदय के अंदर हृदयस्थ है भगवान। कुछ नहीं बोलो, लोग कहते हैं, कई बार लोग क्या कहते हैं, प्रेम में पढ़ने के बाद लोग कहते हैं कि अगर बोलना पड़ जाए तो प्रेम कैसा, बिना बोले ही समझ जाओ। और वास्तविकता है ऐसा। सेवक को स्वामी क्या कहे उससे पहले ही समझ जाना चाहिए। ऐसा वो स्वामी, वो सेवक सेवक नहीं है जिसको बोलना पड़े कि भाई ये करो, ये करो। हमारे जो है, जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, ऐसे भी अभी भी ट्रेनिंग चल ही रही है, ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं हुई है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग है। भक्त आध्यात्मिकता में ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, अभी भी नवागंतुक भक्त ही हैं हम। तो हमारे काउंसलर बैठते थे, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करने करते 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 हमारी तरफ देखना शुरू किया। अब तुरंत समझ जाओ कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस अगर गुरु गुरु जो है दृष्टि डाल दे, तब तक शिष्य को ऐसा नहीं कि वो दृष्टि को देखते ही समझ जाए कि अभी क्या चाहिए। कई बार देखते हैं ना, कभी सन्यासी गुरु महाराज जो लोग आते हैं, व्यास पे बैठे रहते हैं, और कीर्तन करते करते उनका सेवक होता है, सेवक को एक तरफ देखते हैं, तुरंत सेवक लाके पानी दे देगा, महाराज को पानी चाहिए, तुरंत सेवक लाके कुछ मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन दे देगा, कुछ भी जो भी, मतलब उनको बोलना नहीं पड़ता है, बस एक बार देखा और तुरंत हाजिर। तो ऐसे शिष्य को ऐसा होना चाहिए। हमारे हमारा ऐसा कर्तव्य है कि स्वामी को, गुरु को बोलना ना पड़े कि भाई आज बोलना ही पड़ जाए। अभी तो गुरु, हम ऐसे शिष्य हैं कि गुरु को बोलना पड़ जाता है, और बोल बोल कर भी थक जाते हैं फिर उसकी भी समझ नहीं आता है कि क्या चाहिए। लेकिन भगवान इतने भाषाविद, समस्त भाषाएं, वो चाहे आप साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के एक जंगल में चले जाओ,
वहां की भाषा हो या चाइनीज हो, चाहे कोई भी भाषा हो, अ, भारतीय भाषा हो, विदेशी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा वो भगवान जानते हैं। और इसीलिए आप कहीं कभी भी कहीं भी किसी भी भाषा में बोलो या आप केवल मन में बोलो, हृदय में बोलो, भगवान तक वो बात पहुंच जाएगी। ऐसी भाषा के भी कुशल है भगवान, भाषाविद, समस्त भाषाओं को जानने वाले। तो ये भगवान की जो है गुण है, ऐसे भगवान के गुण। अगला है सत्यवादी। भगवान सत्यवादी हैं। भगवान जो बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं। भगवान जो बोल दे वही सत्य है। सत्यवादी सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिहि निहितम च सत्य। जो देवता लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप से ही सत्य से निकलता, आप ही सत्य है। कहता सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। और सत्य है कौन? भगवान। भगवान ही सत्य है। ठीक है, भगवान ही सत्य है। जो सत्य है वही भगवान, भगवान ही सत्य है। तो भगवान सत्यवादी हैं, जो बोल दें वही सत्य है। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। जो बोल दे वही सत्य है, वही धर्म है। अगला गुण है मधुर भाषी। भगवान की मधुर भाषा का तो ऐसी मधुर भाषा है भगवान की, भगवान के मुख से निकलने वाली शहद से भी मीठी भाषा। हाँ, जो है संपूर्ण ब्रज में संपूर्ण ग्वाल बाल गोपियां वृद्ध सभी केवल भगवान की भाषा, भगवान की भाषा को सुनने आते थे। जो है तोतली भाषा, मधुर भाषा। और सामान्यतः अन्य लोकों में ये अ, वो भाषा सुनना आसान नहीं था, क्योंकि भगवान बाल्य लीला हर जगह नहीं करते। वैकुंठ में भगवान बाल्य लीला नहीं करते। भगवान बाल्य लीला कहाँ? केवल वृंदावन में करते हैं। तो भगवान की ऐसी मधुर भाषा है कि उस भाषा को, उनकी मधुर वाणी को सुनकर तो कोई भी फ्लैट हो जाए। इतनी सुंदर है भगवान की भाषा, मधुरता है, स्वीटनेस। वाकपटु, और बोलने में भगवान की वाकपटुता, कुशलता। भगवान जब बोलते हैं तो वो कहने क्या, कोई भी पटु से पटु, कोई भी विद्वान भगवान की वाकपटुता, मतलब बोलने में इतने कुशल हैं, चतुराई है भगवान। किसी को भी भगवान अपने बातों में से हरा सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये बातों में बहुत कुशल है, इसको कोई हरा नहीं सकता बातों में। ऐसी भगवान को कोई नहीं हरा सकता है। कभी कभी भगवान के जो गुण हैं, कभी कभी हम जीवों में अल्प मात्रा में, किंचित मात्रा में प्रतिलक्षित होते रहते हैं। ये गुण, जो भी गुण है समस्त भगवान से ही आते हैं। भगवान क्या है? सुपंडित। अब पंडित लोग तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन भगवान सुपंडित है। सभी पंडितों में श्रेष्ठ पंडित है। पंडित समझ सारे ज्ञान जो है भगवान। वेद ही क्या है? भगवान के वाक्य है वेद। वेदों को पढ़कर हर व्यक्ति द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी बनता है। और लेकिन भगवान, भगवान से बड़ा कौन? पिछली बार हमने चर्चा किया था केशव केशव कश्मीरी के समय चैतन्य महाप्रभु ने कैसे केशव कश्मीरी को हराया। तो सुपंडित भगवान सबसे अधिक कुशल, सबसे अधिक पंडित, ज्ञानवान, अत्यधिक बुद्धिमान। जो है भगवान सबसे अधिक बुद्धिमान है। सारी बुद्धि तो किसकी देन है? भगवान की देन है बुद्धि। और सारी बुद्धि भगवान से आ रही है, तो फिर और भगवान से बड़ा बुद्धिमान और कौन हो सकता है? प्रतिभावान, सारे प्रतिभाओं का धनी, बहुमुखी कहते हैं ना हिंदी, बहु वर्सटाइल पर्सन, इंग्लिश में कहते हैं वर्सटाइल पर्सन, हिंदी में कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा। किसी व्यक्ति में कोई एक प्रतिभा होती है, भगवान में सारी प्रतिभाएं। प्रतिभावान, विदग्ध। विदग्ध, ऐसे विदग्ध के कई अर्थ हैं। विदग्ध का एक अर्थ होता है कि जो सभी रसों से युक्त हो।
विदग्ध एक आचार्य का ग्रंथ भी है, विदग्ध माधव। ठीक है। और विदग्ध का एक अर्थ होता है कि अपने कुशलता से दूसरों को प्रभावित कर देने वाला, और रसों से युक्त, एक तरह से भगवान सभी रसों से युक्त हैं। रसिक जिसे कहते हैं, रसिक, ऐसे भगवान है विदग्ध। अतीव चतुर, भगवान की चतुरता, सारी चतुरता जो है, चतुर से चतुर। हर व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत चतुर हैं, लेकिन भगवान से अधिक चतुर कोई नहीं है। दक्ष, दक्ष का मतलब किसी भी को कार्य करने में परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हर का भगवान का हर कार्य क्या होता है, एकदम परफेक्ट, हर चीज। अब भगवान का परफेक्शन ऐसा है कि क्या कहने। कोई बायोलॉजी पढ़ता है, एनाटॉमी और हमारे शरीर की संरचनाओं को पढ़ता है, एक आप देखिए क्या, कोई एक अंग देखिए, अगर हम केवल केवल एक आंखों का ही अगर हम क्या कहते हैं उस पर रिसर्च करना शुरू करें, हमारी आंखों में यार इतनी कुशलता से, और जो है करोड़ों करोड़ों कलर को एक साथ पहचानना, उनको अलग करना, और क्या क्या मतलब। अब केवल हम बाहर की तो बात छोड़ो, केवल शरीर की संरचना ही देख लीजिए, इतनी। कोई भी व्यक्ति इवन शरीर की संपूर्ण संरचना को अभी तक समझ नहीं पाया है, ठीक है, थोड़ा। हाँ, हालांकि इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है, लेकिन उसके बाद भी हर चीज में भगवान की दक्षता, हर चीज। भगवान है कृतज्ञ हैं, और हम कृतज्ञ हैं। भगवान कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब थोड़ा सा भी, जब कोई भगवान के लिए कुछ करता है, भगवान उसको, उसके ऋणी बन जाते हैं, कृतज्ञ बन जाते हैं। ये कहते हैं अगर कोई एक बार भी भगवान का नाम ले ले, तो भगवान उसके कृतज्ञ है, भगवान कृतज्ञता को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए अजामिल के प्रसंग में अ, जो है सुखदेव गोस्वामी ये बात वहां पर अजामिल के प्रसंग में कहते हैं कि अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया। अजामिलो अप्यगादाम, अजामिल ने क्या किया, पुत्रोपचारितम, अपने पुत्र का नाम लिया, भगवान का नाम नहीं लिया था, पुत्र का नाम लिया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अजामिलो अप्यगाधाम किमत श्रद्धया गृणन, कि आदम अपने पुत्र का नाम लिया था, भगवान का नाम नहीं लिया था, पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रख दिया था, और उसके बाद भी अजामिल भगवत धाम गया। तो प्रश्न कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को ही इंगित करके भगवान का ही नाम हृदय पूर्वक ले, तो उसकी क्या गति होगी। ये है हरिनाम की महिमा। तो भगवान जो है थोड़ी सी सेवा में भगवान जो है वह कृतज्ञ हो जाते हैं। तो आप सोचिए, और भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं। यह संपूर्ण जो चीजें हमारे पास हैं, यह संपूर्ण जगत, और हमें सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन फिर हम कंप्लेन ही करते रहते हैं। क्या मिला है वो के जगह पर, क्या नहीं मिला है उसको कंप्लेन करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो मिला है। और फिर कई बार होता है कि पूरे जीवन तक जो मिल रहा है, और एक बार कोई चीज हमसे ले ली गई, फिर उसके लिए कंप्लेन, क्यों लिया, हमसे क्यों छीन लिया, ये वस्तु क्यों छीन ली, ये व्यक्ति क्यों छीन लिया। अरे जो दिया पूरे जीवन भर, उसके लिए तो कोई कृतज्ञता नहीं, और हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप कोई चीज हमसे ले ली गई, तो उसके लिए हम तुरंत कंप्लेन कर देते हैं, ऐसा क्यों। लेकिन भगवान ऐसे कृतज्ञ हैं कि अगर कोई एक कदम भी भगवान के लिए बढ़ाता है, तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं। इसीलिए एक बार ऐसे कह रहे थे कि गीता में तो भगवान कहते हैं, एक बार किसी ने ऐसे प्रश्न किया कि गीता में तो भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, कि आप जितना आओगे मैं उतना आऊंगा, आप अगर 10% करोगे तो मैं भी 10% आऊंगा, आप अगर 100% सरेंडर करोगे तो मैं भी आपको 100% भक्ति दूंगा। कहते हैं ये ऐसे तो भगवान गीता में कह रहे हैं, हम बात तो है, सही कह रहे हैं भगवान। लेकिन इसमें भी
इसमें भी समझना है कि हमारा 100% और भगवान का केवल 1% भी। हम कहते हैं ना कई बार कि भगवान अगर अपनी कृपा की अगर एक बिंदु भी डाल दें हमारे ऊपर तो हमारा तो उद्धार हो जाए। हमारा क्या, भगवान की कृपा की एक बिंदु समस्त ब्रह्मांड का उद्धार कर सकती है। तो अगर आप एक कदम अगर बढ़ाएंगे, एक कदम, भगवान का नाम है त्रिविक्रम, भगवान 3 कदम से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। तो अगर भागवत भगवत गीता का फिलॉसफी भी हम यही समझें कि हम एक कदम तो भगवान का एक कदम, तो हमारा एक कदम तो कितना इतना छोटा होगा, भगवान का एक कदम पूरा ब्रह्मांड को नाप सकता है। तो आप सोचिए कि अगर भगवान हमारी तरफ एक कदम बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा। अगर ये यथामम प्रपद्यन्ते अनुपात की भी हम बात करें तो भी हमारा फायदा है। लेकिन समस्या क्या है कि हम भगवान की तरफ कदम आगे बढ़ाने की जगह पे हमने रिवर्स गियर लगा दिया है। हमारे गाड़ी में रिवर्स गियर है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट करते ही रिवर्स में डाल दिया है, और जैसे ही हमने एक्सीलेटर दबाया गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, आगे बढ़ने की जगह पर। ठीक है, लेकिन भगवान जो है रिवर्स में नहीं जाते हैं। तो गीता में भगवान नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत। जो हमने जो भक्ति कर ली, जो जो कर लिया, अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया तो वो रिजर्व हो गया। अब उसमें कुछ कमी नहीं जाएगी। अब दूसरा लोगे तो वो रिजर्व होता जाएगा। रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जो केवल उसमें इनपुटिंग ही होता है, आउटपुट है ही नहीं, मन डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। ये भगवान की कृपा है। नहीं तो अगर खत्म होना शुरू कर दे तो कंगाल माइनस में चले जाए हम एकदम, -1 -2 में, -3 -1000 में चले जाएंगे हम। तो ऐसे ये है भगवान का विशेष गुण है। ये भगवान जो है, थोड़ा सा भी हम अगर भगवान के प्रति कुछ अ, सेवा करते हैं तो भगवान उसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प, भगवान का संकल्प, डिटर्मिनेशन, भगवान दृढ़ संकल्पवान है। भगवान ने जो संकल्प लिया कोई उसको हटा नहीं सकता, डिगा नहीं सकता है। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के संकल्प को हटा सके। भगवान ने जो संकल्प लिया उस संकल्प वो पूरा ही होने वाला है। दृढ़ संकल्प है भगवान। काल तथा परिस्थितियों के कुशल निर्णायक, तो भगवान समस्त स्थिति परिस्थिति में सही निर्णय लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहां पर संकट, धर्म संकट, कई बार आपने सुना होगा ना, धर्म संकट आ गया। धर्म संकट मतलब जब दो धर्म आपस में लड़ने लगे, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। अब लेकिन करें क्या, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कौन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है? तो किस काल, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, भगवान कुशल निर्णायक। महाभारत के युद्ध में भगवान ने ये अनेकों बार इन कुशल निर्णायक होने का की बात वहां पर सिद्ध की। अगला है वेदों या शास्त्रों के आधार पर देखने एवं बोलने वाले। भगवान हमेशा वेदों और शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं, कहते हैं, और इसीलिए भक्त भी भगवान के ने जो बोला है उसके आधार पर बोलते हैं। भक्त ये नहीं कहते हैं कि मेरे अनुसार। कई बार लोग बहुत इज्जत में कहते हैं मेरे अनुसार ऐसा सही है, नहीं मैं नहीं मानता। अरे भाई, तुम्हारे मानने न मानने से कुछ थोड़ी होने वाला है। हमारे मानने से, हमारे न मानने से, एक खरगोश आंखों के सामने आंख बंद करके कहता है आगे कुछ नहीं है, शेर के सामने। तो आंखें बंद कर लेने से, हमारे मानने या न मानने से कुछ नहीं है। हम वेदों और शास्त्रों के आधार पर, भक्त भी जो है वेदों और शास्त्र, तो भगवान जो है वेद और शास्त्र के आधार पर देखते और बोलते हैं, बोलने वाले हैं। हालांकि भगवान ही वेद और शास्त्र के को प्रस्तुत करने वाले कौन है, भगवान ही है। वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन है, भगवान ही है। ठीक है, तो भगवान की ही वाणी है। पवित्र, भगवान कैसे हैं, पवित्र, पवित्रतम,
इसीलिए गीता में भगवान एक जगह पर यह बात कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पवित्र बनना पड़ेगा। जब तक कृष्णा इज द प्योरेस्ट, तो प्योरेस्ट को यहां तक कि अप्रोच करने के लिए भी हमें भी प्योर बनना पड़ेगा। अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हम भगवान को जो है अप्रोच अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। इसीलिए 4 नियमों में से एक नियम है, ये नियम जो दिए गए प्रभुपाद ने, 4 नियम गए हमारे शास्त्रों के आधार पर दिए गए हैं ये 4 नियम। तो जो 4 नियम है कि अ, किसी प्रकार का जो है अवैध स्त्री पुरुष संबंध न रखना, तो इससे क्या है कि पवित्रता बनी रहती, पवित्रता बनी रहती। तो हमारे हृदय में अनेक कल्मश हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सारे कल्मशों को समाप्त करना है। ठीक है, कृष्ण भावनामृत में हमें क्या करना है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इन सारे कल्मशों को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक हम इनको समाप्त नहीं करेंगे तब तक वास्तविक रूप में हम तो भगवान को पुकार भी नहीं। इसलिए कई बार कहते हैं एक बार भगवान का, एक बार पवित्र हृदय से लिया गया नाम भी काफी है। लेकिन समस्या क्या है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है। एक बार मैं ऐसे ही कहीं किसी के घर पे गया था और उनसे मैंने प्रार्थना किया कि आप क्या करिए कि भगवान के नाम का जप करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा मेरा एक प्रश्न है कि आप लोग ये 16 माला कहते हैं, 16 माला करो, 16 माला करो, 16 माला करो। मैंने कहा कहाँ लिखा है 16 माला? मैंने कहा कहाँ लिखा है तो मैं बता सकता हूँ कहाँ लिखा है। इति षोडशकम नाम न कली कलमस नाशनम नाता परतरोपाय सर्ववेदेशे दृश्यते। कली संतरण उपनिषद में है, आप जाके पढ़ लीजिए। साथ ही साथ हमारे जो है आचार्यगण भी कहते हैं संख्या पूर्वक नाम गान न भी, संख्या पूर्वक करना चाहिए। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये क्या मतलब, देखो भगवान का नाम में ये 1 माला 2 माला 4 माला, ये मतलब लिमिट क्यों कर, 16 माला क्या है, क्यों कर दिया है? भगवान का नाम तो जो है हमेशा जपना चाहिए। हम कहा बात हमें सही 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 बात कहें, सही बात है, भगवान का नाम तो हमेशा जप, नित्य नित्य जपना चाहिए। मैंने कहा लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हमारे मन में तो भगवान का नाम निरंतर चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है भगवान का नाम। मैंने कहा अगर आपके हृदय में मन में दिन रात चल रहा है भगवान का नाम, तो मैं तो 16 माला यानी केवल दिन में 24 घंटे में 2 घंटे बोल रहा हूं करने को। जो 24 घंटा जब कर रहा है, अगर उसको मैं कहूं कि आप 2 घंटा जब करो तो वो मना करेगा क्या? कहेगा नहीं नहीं यार ठीक है 24 घंटा कर रहा हूं, 2 घंटा तो उसमें शामिल ही है, 2 घंटा भी कर लूंगा, 2 घंटा भी कर लूंगा, 24 घंटे क्या। लेकिन जो ऐसा कहता है कि नहीं नहीं हमारे मन में तो चलता ही रहता है प्रभु जी, दिन रात हम बस वही भगवान का नाम ही बोलते रहते हैं, लेकिन 24 घंटा करते रहते हैं, लेकिन 2 घंटा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 24 घंटा चल नहीं रहा है, केवल बहाना है वो। अरे मैंने कहा ये बात सही है, भगवान ने ऐसा नहीं कहा है 16 माला। ठीक है, आचार्यगण कलयुग के लिए बोला गया कि भाई 16 माला कर लो, इति षोडशकम नाना कली कलमशनाशनम है, ऐसे 16 अक्षरों वाला ये नाम है। और जो है हमारे आचार्यों ने तो 64 माला के लिए बोला था, 16 माला के लिए बोला नहीं था। वो तो प्रभुपाद ने, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने जो है 64 को 16 तक कर दिया हमारे लिए। नहीं तो 64 माला चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो लखपति नहीं है उसके घर में भोजन ही नहीं करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा लखपति मतलब जिस जो 1 लाख भगवान का नाम नहीं लेता है उसके घर भोजन ही नहीं करते। ये स्टैंडर्ड है भगवान का।
और भगवान का स्टैंडर्ड वहां पे खत्म नहीं होता, भगवान का स्टैंडर्ड सिर्फ लखपति पर ही नहीं दिखता। भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम अनन्य चिंतयन्तो माम, जो सतत रूप में 24 घंटा भगवान का कीर्तन करता है। गोपियां भगवान का सतत रूप में कीर्तन करती हैं, स्मरण करती हैं। हर कार्य में, जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान का स्मरण होता रहता है। तो मैंने कहा कि अगर आप भगवान, तो आप 16 क्या, आप 16 क्या 64, आप 16,000 करो, दिक्कत क्या है, लेकिन कम से कम 16 से शुरू तो करो, 16 से शुरू करो। ठीक है। कई बार बाहर लोग ऐसे कहते हैं 16 ही क्यों क्यों करें, अरे मत करो 16, 64 करो। ठीक है। अब कोई कह रहा है हम दिन भर करते हैं, हम कहते हैं भाई आप दिन भर मत करो। ठीक है, आप जो दिन भर करो, दिन भर मत करो, आप बस 2 घंटे कर लो। ये जो नाम बोल रहे हैं गिन कर लो, गिन कर आप 2 घंटे कर लो बस, पूरे दिन मत करो। लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो पता चलेगा कि अरे दिन भर कुछ नहीं चलता है 16 माला करने में। हमारे एक सीनियर भक्त, वो कहते थे ये 16 नहीं, ये 16 का गोला है। 16 का गोला। ठीक है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि कहाँ पे थे हम, भूल ही गए। पवित्र, हाँ पवित्र की बात कर रहे थे कि भगवान पवित्रतम है, पवित्र। ठीक है। तो हमें भी पवित्र बनना पड़ेगा इन सारे नीति नियमों के आधार पर, तब हम पवित्र होकर पवित्र हृदय से भगवान का जो है, पवित्र भगवान को हम बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं। अगर पवित्र हृदय है तो फिर भगवान जो है, एक बार भी भगवान को बुलाने पर भगवान आ जाएंगे। अगला है आत्म संयमी, ये 25 तक कर देते हैं फिर समाप्त करते हैं आज का। आत्म संयमी, भगवान आत्म संयमी है, भगवान हमको भी आत्म संयमी बनना है। प्रभुपाद गीता में एक जगह पे ये बात कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आत्म संयमी नहीं बनता, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत भी नहीं कर सकता है। संयमी होना पड़ेगा। अनलिमिटेड ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में कोई सोचे कि हम ये भी करके मजा भी कर लें और फिर हम जो है थोड़ा सा बुधवार गुरुवार शनिवार संडे का प्रोग्राम मंदिर में जाके अटेंड कर लेंगे, इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, संभव नहीं है, कर ही नहीं सकते। संयम आपको धारण करना ही पड़ेगा। ठीक है। डिसाइपल का मतलब ही है जो डिसिप्लिन में रहे। ठीक है। जो डिसिप्लिन, नीति नियमों के आधार पर रहे। नीति नियम, आचार्य गण को कोई नीति नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो नीति नियमों का पालन करते हैं, ये हमें दिखाने और समझाने के लिए। भगवान को कोई नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान भी आकर जो है यहाँ पर नीति नियमों का पालन करते हैं। भगवान जब राम के आत्मा में आते हैं एकदम संयम दिखाते हैं, आत्म संयमी। तो भगवान बहुत ही आत्म संयमी है। भगवान का संयम, स्थिर, भगवान स्थिर है, हर चीजों में स्थिर है। स्थिरता, हमारे में स्थिरता नहीं है, हमारे बातों में स्थिरता नहीं है, हम कहते कुछ और हैं करते कुछ और। हमारे निर्णय में स्थिरता नहीं है, किसी भी चीज में स्थिर नहीं है। मन में स्थिर नहीं है, मन चंचला ही मन कृष्णा वाली बात है। हमारा मन, मन भी स्थिर नहीं है, हम भी स्थिर नहीं है, लेकिन भगवान स्थिर है। और इसीलिए भगवान स्थिर हैं, तो इसलिए भगवान पर जब के चरण कमलों पर हम फोकस करेंगे तो धीरे धीरे हम भी स्थिर होंगे। भगवान के नाम गुण लीला पर अगर हम फोकस करेंगे तो वो स्थिरता हमारे में भी आएगी। इसलिए जब देखते हैं जब कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति करता है तो फिर वो स्थिर हो, वो भी डिगता नहीं है, उसका विश्वास भी स्थिर हो जाता है। नहीं तो जो जो है कोमल श्रद्धा वालों की श्रद्धा हिल जाती है। फिर जो द्वितीय स्तर पर जो सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, फिर उनकी श्रद्धा डिगती नहीं है, स्थिर हो जाती है, कुछ भी कहो। और जो उच्च अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी, वो तो फिर दूसरों की हिलती हुई श्रद्धा को भी वो स्थिर कर सकते हैं। तो यह है स्थिरता। अगला है सहिष्णु, भगवान बहुत ही सहिष्णु है। तरोरपि सहिष्णु, भगवान की सहिष्णुता।
इतनी सहनशीलता है भगवान में कि कोई कुछ भी कहता है, भगवान, मतलब अगर देखा जाए तो हम अनंत काल से भगवान के विमुख ही रहे हैं, लेकिन तब भी भगवान उसको सहन करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब ये मेरी तरफ आएगा, कब मेरी तरफ बढ़ेगा। करोड़ों लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, तब भी भगवान उनका पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसी सहनशीलता, सहिष्णुता, सभी को समावेश करने वाला, समस्त जीवों को, सिर्फ मानव नहीं, समस्त जीवों को, हैं? चींटी से लेकर हाथी से लेकर बैक्टीरिया, वायरस, सबको समावेश करने वाली ये सहिष्णुता भगवान में है। और भगवान कैसे हैं? क्षमावान है। भगवान में क्षमा का गुण है। ठीक है, तो क्षमा, क्षमाशील है भगवान। तो भगवान का यह क्षमा गुण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम सब, भगवान हमेशा सभी को, हमारी गलतियों को, हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी भगवान हमें क्षमा देते रहते हैं। और इसीलिए कहते हैं भक्ति में भगवान क्षमाशील हैं, तभी हम बचे हुए हैं भक्ति में, अन्यथा अगर, और इसीलिए इसके ऊपर मैंने एक बार क्लास भी लिया था, फॉरगिवनेस पर, मैं भी कभी दोबारा उसको रिपीट कर सकते हैं। तो क्षमा गुण इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भगवान इतना क्षमा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी क्या करते हैं, कई कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां ही ऐसी बन जाती हैं, कोई व्यक्ति आकर हमारे लिए कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको क्षमा करें। तो इसीलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि गुरुजन और भगवान हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे गुरु जी और भगवान हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें, तो हमें भी दूसरों की गलतियों पर उनको क्षमा करना पड़ेगा। दूसरों को गलतियों, कोई दूसरी कुछ गलती कर दे, और विशेष रूप से हमारे प्रति अगर कोई गलती गलत कर दे, कुछ हमारे लिए कुछ गलत बोल दे, कुछ गाली गाली बोल दे हमारे लिए, हमारे लिए कुछ अपशब्द बोल दे, हमारे लिए कुछ बुरा कह दे, बोल दे, जो भी कर दे, हमारे लिए कुछ बुरा कर भी दे, हमें क्या करना है? क्षमा। ठीक है, अभी कर दिया है, हाँ, लेकिन क्षमा का यह मतलब नहीं है कि फिर हम, वो हमें मारने आए तो हम कहें कि स्वागत है प्रभु जी, आइए आइए मारिए, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये भाई ये क्षमा नहीं है। होगा, ठीक है, कहने का मतलब अगर वो अभी कर दिया, अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है, छोड़ दो उसको, क्षमा कर जाओ। लेकिन हमारी क्या है कि हम दूसरों, कोई गलती कर दी, हम उसको क्षमा नहीं करते हैं, हमको याद रहता है। भौतिक जगत में ऐसा है कि लोग एक दूसरे, किसी के घर में जाते हैं तो कहते हैं, अरे पता है उसने 1965 में मैं उसके घर गया था, उसने मेरे को चाय नहीं पूछा था। अरे भाई, 2023 आ गया और 1965 में एक एक प्याली चाय नहीं पूछी थी, लोग उसको भी याद रखते हैं। आप सोचो, अगली बार केवल चाय पीने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, उसके घर पे जाकर चाय पीते रहो, और उसके घर पे नौकर बना देंगे आप भगवान, चाय बनाते रहो उसके घर में, पीते रहो चाय, ऐसा हो जाएगा। उसने मेरे को देखकर अपनी नजरें, चेहरा ऐसे कर लिया, लोग उस पर याद रखते हैं, अरे ऐसा उसने कर दिया था, उसने मेरे को देखकर मुंह बना लिया था, उसने क्या किया था, उसने ऐसा किया था, अरे वो उसने क्या किया, उसने क्या किया, हमने क्या किया है भाई। अपना भी एक बार लिस्ट खोल दें तो एनसाइक्लोपीडिया का एक पूरा जंबो बुक बन जाएगा, हमने क्या किया है, क्या क्या हमने किया। और उन सब के बावजूद गुरु जी और भगवान इनको क्षमा करते हैं, पुराना छोड़ दो, आगे बढ़, आगे करो, आगे।
तो हम क्षमा तो चाहते हैं भगवान से और गुरु से अपने प्रति, लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं करना चाहते। यहीं पर समस्या है। एज प्रपोर्शन, जितना हम दूसरों को क्षमा करेंगे उतना ही हम भगवान से और गुरु के से अपने प्रति क्षमा के अधिकारी बनेंगे। याद रखिए, भगवान तो क्षमाशील है ही। भगवान तो क्षमाशील है ही। लेकिन भगवान की क्षमा ऐसा नहीं है कि हम गलत करें और फिर भगवान को क्षमा कर दो। भगवान भगवान ने कहा ठीक है क्षमा किया, दूसरी बार फिर कुछ गलत करके क्षमा कर दो भगवान, वो कपटता हो जाएगी। क्षमाशील तो है भगवान। भगवान की क्षमा की कोई सीमा नहीं। भगवान ने जगाई मदाई को क्षमा कर दिया। जो भगवान को ही मारने आया भगवान उसको ही क्षमा कर दिया, उसके समस्त पापों को भगवान। चित्रगुप्त जिसका अकाउंट मेंटेन करके उनका सुपर कंप्यूटर फेल हो गया, भगवान ने उनके को बस आलिंगन करके उनके सारे कर्मों का सफाया कर दिया, क्षमा कर दिया। तो भगवान में ये गुण है क्षमा, अनंत क्षमा का गुण है, और उसी क्षमा के आधार पर तो हम टिके हुए हैं, हम जैसे पतित जीव। तो ये है भगवान के दिव्य गुण। ठीक है, तो आज इतना ही लेते हैं। आगे अगली बार इसी के आगे, अभी 25 गुण है लिया हमने, फिर आगे अगली क्लास में आगे के गुण हम चर्चा करें। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, कुछ कहना चाहते हैं तो? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। कि जैसे आपने कहा कि भगवान का दर्शन चरण से लेकर मुख तक करना चाहिए। हम्म। अगर कैसे भीड़ भाड़ में अगर जाए और नहीं हुआ दर्शन, अगर हम्म। पहले मुख देख लिया तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि मुख देख लिया तो चरण कमल का दर्शन बाद में ले, ऐसा? हाँ, अभी हम लोग जाते हैं कई बार पंढरपुर धाम, अपने में गुरु महाराज के व्यास पूजा महोत्सव में। तो वहां पर भगवान विट्ठल के चरण दर्शन वाली जो लाइन है, उस लाइन को देखकर ही भगवान के सारे दर्शन याद आ जाते हैं। भगवान के चरण दर्शन वाली जो लाइन है, हमारे एक बार एक भक्त लगे थे, दो भक्त लगे हमारे साथ के, और लगे तो हुआ कि भाई 24 घंटे में दर्शन हो जाएगा। 24 घंटे, 24 आवर्स प्लस वो लगे रहे। अब उन्होंने फोन लेके नहीं गए थे, 24 घंटा बीता, 48 घंटा बीता, 72 घंटा बीता। 72 घंटे के बाद उनको भगवान के चरण के दर्शन हुए। और बाद में उन्होंने अपना रियलाइजेशन बताया कि जैसे ही भगवान का चरण दर्शन हुआ उसके बाद सारा थकान वकान सब निकल गया। उन्होंने कहा कि हमें भी खुद पता नहीं कि 72 घंटे हम वहां पर कैसे रहे, खड़े खड़े रहे। न तो नहाए, न तो कुछ किए, न तो बाथरूम गए, 72 घंटे तक खड़े रहे भगवान की लाइन में। 72 घंटे के बाद भगवान का चरण का दर्शन हुआ। हम लोग तो केवल मुख दर्शन करके ही आ गए थे 1.5-2 घंटे में। तो कहने का मतलब यह है कि जहां भीड़ है, तो भगवान का तो हर अंग हर एक अंग के बराबर है। ठीक है, तो भगवान का चरण का दर्शन हो जाए, अगर आपके पास ऑप्शन है, अच्छा सुविधा है, जहां पर मंदिर में, हमारे मंदिर में तो इतना भीड़ भाड़ रहता नहीं है, बस जन्माष्टमी और कुछ प्रमुख महोत्सव में ही भीड़ रहता है। ठीक है, पूरा मंगल आरती में आइए, दर्शन आरती में आइए, गौर आरती में आइए, पूरा ऊपर से नीचे तक भगवान के हर एक अंग का दर्शन करिए, निहारिए। और जहां पर दर्शन नहीं हो सकता है तो भगवान का चरण का दर्शन हो जाए, या भगवान के मुख का दर्शन हो जाए। और कई बार तो जब दर्शन नहीं हो पाता है तो लोग जो है भगवान के केवल ध्वजा और चक्र का दर्शन भी कर लेते हैं, वो भी भगवान के दर्शन के बराबर है। वो भी भगवान के दर्शन के बराबर है। इसीलिए कई बार होता है कि जब भीड़ होती है, लोग भीड़ में कहते हैं अरे हम दर्शन करेंगे, हम दर्शन करेंगे, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, किसी के पैर पे चढ़े, किसी के सर पे चढ़े। सामने वाला चिल्ला रहा है अरे 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 प्रभु जी, ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग वृंदावन गए थे बरसाना में, तो एक भक्त था, वो दर्शन दर्शन करके आया लाटी लाल का। फिर वो बताया कि वो दर्शन में कर रहे थे कि वो भीड़ जो है ना वो ऐसे ऐसे हो रही थी।
कह रहे थे कि वो जैसे और कह रहे थे कि बीच में फिर एक व्यक्ति आए, उन्होंने ऐसे हाथ लगाया अगर 10 लोग इधर गिरे, 10 लोग उधर गिरे, और फिर कहे मैं सबसे आगे आकर दर्शन करूंगा। मतलब 10 लोग लेफ्ट, 10 लोग राइट थे, थोड़ा ताकतवर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ बहुत भीड़ है तो जहाँ जो भी भगवान का दर्शन हो जाए। और कई बार लोग सोचते हैं कि हम सबसे आगे खड़े होकर हम भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन अच्छा है, अवसर मिले तो निश्चय ही करना चाहिए, आगे बढ़कर दर्शन करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो पाए, अगर आप सबसे लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं, हैं? मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर पाए, मंदिर के द्वार के बाहर खड़े हैं, और मंदिर के द्वार के क्या, जो एंट्री है वहां के भी बाहर खड़े हुए हैं, तब भी वहां से भी आप भगवान का दर्शन कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये हमने कहा कि जब हमारे पास अवसर है तो पूरा सिस्टमेटिक दर्शन करिए, पूरे हर एक अंग का दर्शन करिए, चरण कमल से होती है। और नहीं है तो भगवान के केवल मुख का दर्शन भी कर लीजिए, भगवान के किसी अंग का दर्शन कर लीजिए। वहां दर्शन नहीं हो जाए तो भगवान का, कई बार लोग मंदिर में जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है, भगवान का पट का भी दर्शन कर लिया, वो भी भगवान के दर्शन के बराबर है। और कई बार मंदिर में प्रवेश नहीं है तो मंदिर का जो, इसीलिए मंदिर जो बनाया जाता है तो मंदिर का ऊपर जो शिखर बनाया जाता है वो भगवान का क्या है, शिखर क्या है, भगवान का मुकुट है। जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाया, भगवान के मुकुट का दर्शन कर लिया तो भी वो भगवान का दर्शन है। चक्र का, ध्वजा का दर्शन कर लिया तो भगवान का दर्शन है। तो मेन है हृदय में भगवान का दर्शन करें। और जब ऑप्शन है तो मंदिर में जाकर भगवान के सर्वांग का सुंदर का दर्शन करें, एक एक अंगों का। ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अगली बार पुनः बुधवार को हम 8 बजे मिलेंगे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और तो हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे भगवान के दिव्य गुणों के बारे में। तो हमने भगवान के दिव्य अ, हमने चर्चा किया था कि भगवान के गुण जो हैं अनंत है, अनंत गुणों से युक्त भगवान है। लेकिन फिर भी भगवान के कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान की 64 क्वालिटीज, 64 गुणों के बारे में। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था 64 गुणों में से कुछ गुणों को। उसी क्रम को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो हमने इससे पहले क्षमावान तक हमने चर्चा किया था, 25 गुणों के बारे में चर्चा किया था। और आगे उसके बाद
26 से लेकर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवान का एक गुण है गंभीर। श्रीमद् भागवत में आता है रहस्य भाव गंभीरम। तो भगवान का जो मुख मंडल है, भगवान का जो मुख है वह हमेशा, भगवान के मुख पर एक सुंदर मुस्कान भी होती है, और लेकिन साथ ही साथ भगवान गंभीर भी हैं। इसलिए कई बार जो है हम समझ नहीं पाते हैं कि अ, जो बाह्य जगत में कई बार देयर इज सम कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास। लेकिन भगवान को समझना वास्तविक रूप में आसान नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, वो भी कुछ समझने का हम प्रयास कर सकते हैं। भगवान को स्वयं को समझना हमारे बस की तो बात नहीं है। तो भगवान गंभीर है। ठीक है, भगवान जो है, जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो उनकी तुलना की जाती है कि जैसे समुद्र, समुद्र के अंदर गंभीरता आती है। गंभीरता का मतलब कि कितनी भी समस्याओं आने के बाद भी जो अ, विचलित नहीं होता है, वह है गंभीर। तो इसलिए भक्त भी भगवान के इस गुण के कारण वह किसी भी कार्य से विचलित नहीं होता है। भक्तों के जीवन में अनेकों समस्याएं आती रहती हैं, इसीलिए भगवत गीता में भगवान ये उपदेश देते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख दुख दोनों में समान बने रहो। और ऐसे उपदेश भगवत गीता में कई जगहों पर भगवान ने दिया। यह जो सुख है दुख है, फिर अन्य जगहों पर सर्दी गर्मी की तरह ही आते जाते रहते हैं, मान अपमान जय पराजय। ये सब जो है द्वंद्व मोहे न भारत। यह भौतिक जगत जो है द्वंद्व है, यहाँ दो चीज। तो ये दोनों, तो जो गंभीर व्यक्ति है वह क्या होता है कि वह न तो सुख से बहुत अधिक सुखी और न तो दुख से बहुत दुखी। जैसे समुद्र में सारी नदियां जाकर मिलती हैं और उसके पश्चात भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। और उसी तरह जो भगवान हैं, भगवान गंभीर, भगवान के अंदर गंभीरता है। तो ये जो गुण है, भगवान अलग अलग लीलाओं में यह गुण दिखाते हैं। विशेष रूप से राम लीला में भगवान की गंभीरता, भगवान का जब सौंदर्य का वर्णन किया जाता है राम के रूप में, तो वहां पर भगवान की गंभीरता की गुण का बखान किया जाता है कि भगवान की गंभीरता समुद्र से भी गहरी है। तो यह जो गुण भगवान का है, गंभीर। अगला गुण है भगवान का, वह है धैर्यवान। भगवान जो है वह धैर्यवान, धैर्य। और रूप गोस्वामी जो है उपदेशामृत में ये बात कहते हैं, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना। तो वहां पर अ, बताते हैं कि ये सतोवृत्ति, जो भक्ति में बढ़ने के लिए जो सतोवृत्ति जो चाहिए, उसमें क्या है, उत्साह निश्चय और धैर्य की बात करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए धैर्य की बहुत महत्ता है। कई बार लोग कई बार ऐसा प्रश्न कहते हैं कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, और इतनी भक्ति करने के बाद भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे अवगुण हैं वो जाने की जगह पर बढ़ गए हैं ऐसे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भक्ति करने से अवगुण बढ़ते नहीं हैं। हाँ, लेकिन अभी भक्ति करने से आप सचेत हो चुके हो। पहले भी वो हमारे अंदर अवगुण थे, लेकिन हम उसके प्रति सचेत नहीं थे। अभी हमसे कोई गलती हो जाती है, कई बार क्रोध आ जाता है, कई बार लोभ में हम फंस जाते हैं, कई बार माया के वशीभूत हो जाते हैं। तो अभी बाद में हमको रियलाइज होता है, अरे हमसे ये गलती हो। पहले उन्हीं चीजों में इतनी संलिप्तता थी
कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कभी गलतियां करते भी हैं। ठीक है। अभी हमसे थोड़ा निंदा हो जाता, हमें लगता है अरे अरे हमने निंदा किया किसी की, हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो जो है, जो भक्त जो है, भगवान के अंदर ये गुण है, धैर्यवान। भगवान से अधिक धैर्य और किसके पास है? हाँ, यह भगवान का यह जो गुण है, कहते हैं धरती जो है धैर्य सहनशीलता, धैर्य सहनशीलता। तो धैर्य हमें रखना है। एक्चुअली भगवान के ये जो गुण हैं, हम सब जीवों के अंदर भी वो गुण हैं, लेकिन अल्प मात्रा में हैं। तो हम भगवान और भक्तों के जब गुणों का हम ध्यान करते हैं, तो जिन गुणों का ध्यान करते हैं वो गुण हमारे अंदर परिलक्षित होने लगते हैं, ट्रांसफर हो जाता है, ब्लूटूथ ट्रांसफर। और इसी तरह अगर हम किसी के अवगुणों का ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो अवगुण भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। दैट इज द स्पिरिचुअल डेटा ट्रांसफरिंग सिस्टम। ये स्पिरिचुअल डेटा ट्रांसफरिंग सिस्टम है कि अगर आप किसी के अवगुण को बार बार देखते रहो, कहते रहो, बोलते रहो, तो वो अवगुण आपके अंदर, हमारे अंदर, वो अपने आप स्वतः ही आने लगते हैं। और अगर किसी के गुणों के बारे में बार बार चर्चा करिए, बार बार कहिए, बार बार सुनिए, तो उनके गुणों, वो गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आने लगते हैं। तो स्पिरिचुअल डेटा ट्रांसफरिंग सिस्टम ऐसा है, इसलिए बड़ा सचेत होना पड़ेगा, भक्तों को बहुत सचेत होना है कि अगर आप किसी के, आपके अंदर, आप किसी में, आप कोई गुण को विकसित करना चाहते हैं, तो आप दूसरों के अंदर उन गुणों को देखने का प्रयास करना शुरू कर दीजिए। तो भगवान धैर्यवान है, धैर्य रखना है, और हमें भी धैर्य रखना है कि, क्योंकि एक दिन में कोई चीजें तो आएंगी नहीं। हमारे अनगिनत पता नहीं कितने जीवन के पापों का ढेर है। और अभी हम अ, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 2 साल, कोई 1 साल, कोई महीने कि अभी हमने भक्ति स्टार्ट किया है अभी। या कोई अगर कहता भी है मैं 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, तब भी 20-25 साल, और कहाँ कि 20 और 25 लाख जीवन, 20-25 लाख जीवन, और पता नहीं कितने अनगिनत, 20-25 लाख जीवन के संचित जो है दुर्गुणों के फल, और कहाँ वो सब जमा हुआ है। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। और साथ ही साथ भगवान थोड़ी परीक्षा भी लेते हैं, भगवान देखते हैं कि भाई ठोक बजा कर देखते हैं कि हम अनुकूल हैं कि नहीं हैं, क्या हम ऊपर से अभी दिखावा कर रहे हैं क्या। और फिर अ, कई बार होता है ना कि अ, जब हमारे पास सिचुएशन ही नहीं है। एक बार एक हमारे एक भक्त थे, मतलब हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसे चर्चा हो रही थी। तो अ, उन्होंने एक बात मेरे से बोली कि प्रभु, मुझसे अगर कोई गलत बोलता है तो मेरे से सहन नहीं होता है। ठीक है। कोई खोटी बात मेरे से करता है, गलत बात कहता है, मेरे से बिल्कुल सहन ही नहीं होता है। तो बहुत करे कि, तो उन्होंने सोचा कि शायद मैं उनको कहूँगा बात तो सही है, गलत बात कहाँ सहन करनी चाहिए, नहीं सहन करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपसे गलत बात सहन नहीं होती है तो सहन होता क्या है? क्या सहन करते हैं आप? अच्छी बात, कोई आकर हमसे कहे कि प्रभु जी आप बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, कहते हैं। फिर कोई अगर आके हमारी तारीफ करे तो कहते हैं हमें वो सहन होता है क्या? कभी सहन करने का मतलब ही यही है कि जब कोई व्यक्ति आकर हमसे कोई विपरीत परिस्थिति की बात कहे, कोई अपोजिट बात करे, हमारी कुछ बुराई करे, तब तो सहन करना है ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, अरे सहन क्या करना है भाई? हमारी तारीफ करे, कहेंगे प्रभु जी बस अब सहन नहीं हो रहा है। ऐसे भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम है नहीं। अभी तारीफ कोई करे तो थोड़ा हाँ ठीक है, ठीक।
तो अगर हमें सहन ही क्या करना है, जब हमारी कोई बुराई करे उसी को तो सहन करना है। कोई हमारे लिए गलत बात बोले तब उसी को तो सहन करना है। तो जितनी भी परीक्षाएं होंगी हमारी, एकांत में शिक्षा होती है और भीड़ में परीक्षा होती है। ठीक है, तो शिक्षाएं हमने जो लिया, हमने इतने श्लोक पढ़े, हमने गीता पढ़ी, कई बार हमने दूसरों को इतने प्रवचन दिए, और फिर अचानक से एक दिन परीक्षा होगी। ये हम क्या बोलते हैं? अभी हमने बोला, प्रभु जो है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। प्रतिदिन सुबह सुबह बोला, और फिर अचानक से कोई आकर हमसे कुछ बोल के गया, तो वो फिर हम भड़क गए। ठीक है, तो हमें याद नहीं रहा कि हमने ही बताया था तृणादपि सुनी। तो कृष्णा ही टेक्स, इसीलिए वो परीक्षा लेते हैं, टेस्ट ऑफ टेस्ट। जब तक टेस्ट का टेस्ट नहीं लेंगे हम, स्वाद नहीं आएगा। जब तक चखेंगे नहीं, हम परीक्षा का स्वाद नहीं चखेंगे। तो कहने का मतलब धैर्य जो है, इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तना। धैर्य, धैर्य रखना पड़ेगा, आज नहीं। और धैर्य के साथ साथ विश्वास नहीं, विश्वास रखना पड़ेगा। अवश्य रक्षिबे कृष्ण इति विश्वासो। तो धैर्य रखिए, भगवान के अंदर गुण है वो धैर्यवान। भगवान धैर्यवान है। और भगवान के अंदर कौन से गुण है? अगला है समदृष्टि रखने वाले। भगवान कैसे हैं? समदृष्टि रखने वाले हैं, समदृष्टिवान। सभी पर दृष्टि रखते हैं भगवान। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके लिए समान। हर जीव के लिए भगवान समान है, हर जीव। भगवान के सभी पुत्र हैं, हम सभी भगवान के संतान हैं। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य ही। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान भगवत गीता में कहा, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के सुहृद मित्र है भगवान। सभी प्राणी में ये वो क्या क्या गुण है। और समस्या क्या है? हमारी हमारी दृष्टि कैसी है? अयम निजः परो वेति, ये मेरा है, ये दूसरे का है। इसीलिए सुभाषितांत में एक श्लोक आता है, अयम निजः परो वेति गणना च लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह उसका है, यह गणना कौन करता है? अयम निजः परो लघु चेतसाम, जिनका हृदय छोटा है, छोटे हृदय वाले करते हैं। और बड़े हृदय वालों के लिए तो क्या है? वसुधैव, समस्त पृथ्वी ही उसका परिवार है। समस्त पृथ्वी उसका परिवार है। हमारे में समदृष्टि नहीं। समदृष्टि कौन रख सकता है? जो आत्मा के स्तर पर हो। जो आत्मा के स्तर पर है वही समदृष्टि रख सकता है, अन्यथा समदृष्टि रखना आसान नहीं है। ये तो मैं मेरा, जनस्य मोह अहम ममेति, भागवत पाठ कहते हैं ना, जनस्य मोह अहम, ये मैं मेरा, मैं मेरा। अरे पूरी पूरी जो गीता का प्रारंभ ही कहां से हो गया? मैं और मेरा से। गीता शुरुआत होती है? और धृतराष्ट्र ने बोला, है? तो जब धृतराष्ट्र से बोलते हैं संजय से कि बताओ भाई, है? युद्ध के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? मेरे और पांडु पुत्रों ने, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या बोला? मामकाः, मेरे। वहां से ही शुरुआत होगी गीता। यहां से ही समझना है गीता को, कि जहां पर मेरा, मैं और मेरा आ गया, मैं और पूरा। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? सिर्फ इसी मामका के लिए ही तो हो गया। पूरी महाभारत का जड़ क्या था? मामका, मेरा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। हालांकि दोनों एक ही संतान, दोनों एक भाई ही थे, लेकिन मैं और मेरा।
इसने पूरी, और यही मैं और मेरा आज भी, जहां भी युद्ध हो रहा है, चाहे हमारे मन के अंदर हो रहा है, चाहे हमारे परिवार में हो रहा है, चाहे समाज में हो रहा है, कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है तो उसका एक ही कारण आज भी है, वह है माम का, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए। परिवार परिवार में युद्ध हो रहा है, पति पत्नी में युद्ध हो रहा है, भाई भाई में युद्ध हो रहा है, मेरे अनुसार चलो, मैं जो कहता हूं, मैं ही सही हूं, माई वे इज द राइट वे, माई वे इज द राइट वे एंड दिस इज ओनली हाईवे, यही एकदम सही है और कोई सही नहीं, और सब गलत मेरे अनुसार का, मैं जो बोल रहा हूं। तो इसीलिए ये सारी समस्या है माम का। समदृष्टि, पंडिता समदर्शिनः, गीता कहता है कि जो पंडित है उसके लिए, जो विद्वान है उसके लिए सभी एक समान, समदर्शी है। तो हम हमारे हमारे लिए समदर्शी कैसे है, इसकी सभी प्राणियों के अंदर भगवान विराजमान है, सभी प्राणी भगवान के अंश हैं, इस दृष्टि से हम समदर्शी बनते हैं। तो भगवान के अंदर ये गुण है समदर्शी, भगवान के लिए तो सभी, कोई भेद नहीं रखते। अरे हाथी के शरीर में भी भगवान को बुलाया तो भगवान दौड़े दौड़े आ गए। चंदोमयेन गरुणेन समूह मानस चक्रायुधो अभय गमद असूयतो गजेंद्र। भागवत में गजेंद्र मोक्ष में वर्णन आता है। ये गजराज वहां पर उसी सरोवर में थे, और जब लगा कि अब अंतिम समय आ गया है, उन्होंने कहा भी अंतिम समय आ गया है भगवान, अब मैं क्या करूं, उसी सरोवर में से कमल का पुष्प निकाला अपने सूंड से और उसी सरोवर में अर्पित कर दिया। अब सरोवर में ही अर्पित किया, सरोवर में ही फूल था। कहते हैं कि सरोवर में ही फूल था और उनके सूंड से वो पुष्प गिरता है और जल को स्पर्श भी नहीं करता है कि भगवान वहां पर चक्रायुधो अभय गमद सुयतो गजेंद्र, तुरंत ही भगवान वहां पर आए, समय नहीं लगाया। आप सोचो किस स्पीड से भगवान आए होंगे, समदर्शी। तो हमें तो फिर भी मनुष्य जीवन मिला है, और इस मनुष्य जीवन का अगर 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 हमने उपयोग नहीं किया तो फिर न जाने फिर दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बड़ा कठिन है। तो इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर लें, इस बार तो मिला है, और इस बार मिला है, और मिलने के बाद भी पता नहीं कितने साल तो ऐसे निकाल दिए, 40 साल 50 साल निकाल दिए, अब पता नहीं कितने साल बचे हैं ये भी नहीं पता, 10 साल बचे, 20 साल बचे, 10 मिनट बचे, 20 मिनट बचे। तो विचार करना पड़ेगा हमें। तो भगवान जो है वह समदृष्टि, भगवान के अंदर समदृष्टि का गुण है, समदृष्टि। भगवान जो है सभी को एक ही दृष्टि से देखते। अगला है भगवान का गुण उदार। वाह, उदार भगवान का ये जो गुण है ये तो सबसे प्रिय गुण है मेरा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व सेना, ये भगवान की उदारता। अगर भगवान उदार नहीं हो, भगवान अगर उदार नहीं है तो फिर हम जैसे जीवों का तो कोई कल्याण ही ना। अब भगवान की उदारता चैतन्य महाप्रभु के रूप में फिर भगवान की उदारता दिखती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कि जो जितना मेरी शरण में आएगा, जो जितना मेरा भजन करेगा, उसी मात्रा में उसी अनुपात में भगवान भी आगे आएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं कि जो भगवान, जो जो भक्ति, जो जिनके पर जो डिजर्व करता है, जो उन पे भगवान कृपा करते हैं, और जो डिजर्व नहीं करते हैं उन पे चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं। जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हम जैसे जीव जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनकी कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, केवल दोष ही दोष हैं, चैतन्य महाप्रभु ऐसे पतितानाम पावनेभ्यो, तो ऐसे पतितों का पतित पावन करने वाले भगवान हैं।
ऐसे पतित पावन। भगवान की उदारता है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठकर भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। नहीं तो अगर भगवान भक्तों की उदारता नहीं होती तो पता नहीं किस भौतिक जगत में हम पड़े होते, किस भौतिक जगत में पड़े होते, क्या कर रहे होते समझ में उस ये पता नहीं। तो भगवान उदार, उदार हैं, हृदय से बहुत उदार है भगवान। यही भगवान की उदारता ही है कि हम सभी को यहाँ पर समस्त जीवों को यहाँ पर बनाए रखी है। तो भगवान की यह उदारता का गुण जो है हमारे लिए विशेष गुण है। भगवान अगला गुण है धार्मिक। धार्मिक मतलब भगवान समस्त धर्म धार्मिक कार्यों को करते रहे। धर्म, अ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के आने का कारण ही क्या है? धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना। जब नारद जी द्वारिका महल में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि भगवान अलग अलग महलों में भगवान अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि कई जगह पर भगवान जो है बहुत धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि कार्य कर रहे होते हैं। हालांकि भगवान को अलग कोई धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं धर्म के स्वरूप है। जो कार्य कर दे वही धर्म है। भगवान जो कह दे वही धर्म है, जो कर दे वही धर्म है। लेकिन फिर भी भगवान जब यहाँ पर इस धराधाम पर आते हैं तो समस्त धार्मिक कार्यों को भी भगवान यहाँ पर करते हैं, भगवान भी करते हैं। सर्व उपकार के लिए जो भी धर्म का कार्य है, लोगों की मदद करने का कार्य है, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करने का कार्य है, भगवान उसको बड़े ही कुशलता पूर्वक करते हैं। तो यह भगवान का एक गुण है, धार्मिक। भगवान धार्मिक भी है। अगला गुण है शूरवीर। अब भगवान से अधिक बड़ा वीर कौन है? भगवान का की वीरता, भगवान की वीर, भगवान के सामने कोई समस्त देव भगवान की वीरता का क्या कहने, क्या भगवान कभी परास्त नहीं हो सकते हैं। नो बडी कैन डिफीट, कोई भी, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई अस्त्र शस्त्र जो है उनको परास्त नहीं कर सकता है भगवान। रामायण के युद्ध में कहते हैं मेघनाथ इतना शक्तिशाली था, उसके पास समस्त अस्त्र शस्त्र थे। और जब वो लक्ष्मण जी पर चला रहा था सबसे पहले उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लक्ष्मण जी जो है केवल प्रणाम करके ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिए। फिर पाशुपात अस्त्र, शिव जी का अस्त्र चलाया। यह तीन सबसे बड़ा अस्त्र है पाशुपात। पाशुपात अस्त्र भी जाकर वहां पर परिक्रमा करके आ गया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया लक्ष्मण भगवान को। अंत में उसने नारायण, स्वयं भगवान का नारायण अस्त्र भी चला दिया। लेकिन नारायण अस्त्र भी कोई कोई बाल बाका नहीं कर सका, नारायण अस्त्र आगे बढ़े ही नहीं। तो भगवान जब युद्ध करने के लिए आए तो कोई कौन उनको परास्त कर सकता है? समस्त शक्ति, शक्ति किसकी है? वो कहते शक्ति भगवान की ही है। शक्ति जिसको जो भी शक्ति मिलती है उनका जो स्रोत है शक्ति। और वो शक्ति किसकी है? भगवान की। भगवान की निज शक्ति, स्वयं भगवान की शक्ति। भगवान शक्तिमान है, शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान भगवान। तो भगवान इतने शूरवीर हैं कि कोई भी उनको युद्ध में कभी भी परास्त नहीं कर सकता है। और इसके पश्चात भी भगवान, आप यहाँ पे गुजरात में आएंगे और गुजरात में यहाँ पर वल्लभ विद्यानगर के पास एक स्थान है जिसको कहते हैं डाकोर। और वहां पर भगवान का एक मंदिर है और उस मंदिर में भगवान विराजमान है। और किस नाम से विराजमान है? रणछोड़ राय, राजा रणछोड़ राय। वो जो रण को छोड़कर भागने वाले, तो परम वीर भगवान जो है रण को छोड़कर भी भागने वाले। और लोग तब भी लोग उनकी आरती उतारते हैं, जय रणछोड़ राय। तो
कंट्राडिक्शन इसलिए कहता है कि भगवान, इसीलिए बाह्य जगत के लोग समझ नहीं पाते हैं। एक तरफ कह रहे हैं आप भगवान सूरवीर हैं, और एक तरफ कह रहे हैं भगवान रण छोड़ रहे हैं। रण को छोड़कर भी भगवान भगवान रण को छोड़कर भी भागते हैं, किसके लिए? भक्तों के लिए। भगवान सेवक भी बन जाते हैं, किसके लिए? भक्तों के लिए। ये भगवान की दयालुता है। इसलिए अगला अगला जो गुण है वो है भगवान की दयालुता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, मेरे गुरु महाराज, वो ऐसा कह रहे थे, एक प्रवचन में कह रहे थे, अ, महाराज शायद हमारे लिए कह रहे थे कि भगवान, ये जो आपका एक नाम है भक्त वत्सल, ये भी अभी आएगा। भगवान का एक गुण है भक्त वत्सल। तो ये भी 64 गुणों में से एक गुण है भक्त वत्सल। भगवान क्या है? भक्तों के भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्तों को प्रिय, भक्त वत्सल। कहते हैं कि ये भक्त वत्सल नाम बहुत अच्छा है भगवान आपका, ये गुण बहुत अच्छा है भगवान, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है। अगर मैं ऐसा प्रार्थना करूं कि भगवान जो भक्त वत्सल है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान भक्त वत्सल है, और भगवान भक्त वत्सल है लेकिन हम भक्त तो है नहीं, भक्ति का कोई गुण, भक्ति का कोई बिंदु हमारे हृदय में तो है नहीं, परिलक्षित तो होता नहीं है। और हम जब कहते हैं कि भगवान भक्त वत्सल हैं, तो फिर उसमें हमारी गिनती तो आएगी नहीं, और तो फिर बड़ा समस्या है। कहते हैं कि फिर ये नाम बहुत अच्छा है, लेकिन स्पेशली मुझे उतना रुचिकर नहीं लगता है। हाँ, जब भगवान का एक नाम है पतित पावन, या भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ, कहते हैं ये नाम हमारे लिए थोड़ा अच्छा, ये जब ये हम सुनते हैं कि भगवान पतित पावन है, कहते हैं ये अच्छा है, क्योंकि भगवान है पतित पावन और हम हैं पतित। तो हम पतित हैं तो हमारा पावन भगवान करेंगे। तो महाराज ऐसा कह रहे थे कि ये है जोड़ी नंबर 1। आप पतित पावन नंबर 1, आप पावन नंबर 1 है, पतित पावन नंबर 1, और हम पतित नंबर 1। पतित नंबर 1 और पतित पावन नंबर 1, जोड़ी नंबर 1। तो ये हमारी जोड़ी नंबर 1 है। तो कहने का मतलब कि भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान की दयालुता के कारण ही हम सभी यहाँ पर अभी हैं। और भगवान की दयालुता का क्या, क्या कहते हैं, क्षोभ है या सीमा, अगर हम देखें, कोई सीमा नहीं। अन्यथा आप सोचिए कि हम अनंत जीवन से हम भगवान के विरुद्ध हैं, और अभी भी ज्ञान आने के बाद भी हम उसका अनुशीलन नहीं कर रहे हैं। और नाम, हमें पता है कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, फिर भी नाम का जप करने में वो कोई अ, रुचि नहीं आ रही है। लेकिन इसके पश्चात भी भगवान फिर भी कहते हैं, इतने दयालु हैं, कहते हैं ठीक है, आएगा, कभी तो कभी आएगा, कभी तो कभी आएगी मेरे पास, ऐसा भगवान बार बार कुछ दयालुता दिखा रहे हैं। नहीं तो भौतिक जगत में एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से थोड़ा सा भी अगर कुछ बोल दे, कह दे, तो लोग छोड़ देते हैं, तुरंत साथ छोड़ देते हैं। थोड़ी सी बात बात पे लड़ाई हो जाती है। ये कई बार तो ऐसे होते लोग जीवन भर एक दूसरे को देखते नहीं। लेकिन इतने जो है त्रुटियां होने के पश्चात भी अ, जो है भगवान जो है फिर भी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रख रहे हैं। इससे बड़ी भगवान की दयालुता क्या हो। तो ये भगवान की दयालुता का गुण है कि हम इस भक्ति में सरवाइव कर रहे हैं, भक्ति में हैं हम। और भगवान भी दयालु हैं तो भगवान के भक्त भी दयालु हैं। भगवान के भक्तों, भगवान की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा है। अन्यथा भक्ति में हमारे लिए टिक पाना तो एक दिन की भी बात नहीं है। एक दिन क्या, एक क्षण की भी बात नहीं है। हम केवल अपने दम पर तो है ही नहीं, केवल भगवान और भगवान के भक्तों की दयालुता ही है
जो हमको यहाँ पर अभी बनाए रखी है, टिकाए रखी है। हर दिन एक दिन निकल जाता है भगवान के कृपा से, दयालुता का गुण। तो समय समय तो निकल गया, 2 मिनट बचे हुए हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो एक गुण और ले सकते हैं। तो ये हम जो गुण ये बता रहे हैं, इन सब हर गुणों को आत्मसात करने का, इस पर चिंतन करने का, इसको मनन करने का, और इसको जो है इन गुणों को हर जीव में भी देखने का। हमने शुरू में ही कहा कि ये हर जीव के अंदर परमात्मा विराजमान है। जब हम इन गुणों को उन जीवों में देखने का प्रयत्न करेंगे, हर व्यक्ति में देखने का प्रयत्न करेंगे, तो फिर वही गुण हमारे अंदर धीरे धीरे परिलक्षित होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये इन गुणों का का, का अवलोकन करना, इन गुणों को देखना, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं भगवान के दिव्य 64 गुणों का। तो किसी का कोई प्रश्न है? 1 मिनट है।